हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आईएसओ 9001 2015 के क्लॉज नंबर 6, जिसे हम प्लानिंग के नाम से जानते हैं। देखिए, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस वो नहीं होती जो केवल प्रॉब्लम्स को हैंडल करती हैं। असलियत में सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस हम उन्हें कहते हैं जो पहले से प्लान करती हैं। आईएसओ 9001 का क्लॉज नंबर 6 प्लानिंग हमें सिखाता है कि कैसे हम रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे एलिमिनेट कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं और अपने क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो में आसान भाषा में क्लॉज नंबर 6 को समझते हैं। क्लॉज नंबर 6 प्लानिंग। आइए क्लॉज नंबर 6 प्लानिंग का ओवरव्यू लेते हैं। क्लॉज 6 फोकस ऑन प्लानिंग विद इन द क्यूएमएस। जी हाँ, क्लॉज नंबर 6 क्यूएमएस के अंदर प्लानिंग की बात करता है। इसका मतलब यह है कि यह क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में हमें प्लानिंग को कैसे अचीव करना है, उस पर फोकस करता है। की सब क्लॉजेज। क्लॉज 6 प्लानिंग के कुछ इंपॉर्टेंट सब क्लॉजेज हैं, जिसमें 6.1 रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी की बात करता है। क्लॉज नंबर 6.2 क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स की बात करता है और क्लॉज नंबर 6.3 प्लानिंग ऑफ चेंजेस की बात करता है। देखिए, क्लॉज 6 का जो अल्टीमेट गोल है वो है क्यूएमएस को प्रोएक्टिव बनाना, ना कि रिएक्टिव। जी हाँ, इसका मतलब यह है कि प्लानिंग की हेल्प से हम अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को प्रोएक्टिव बना सकते हैं। आइए आने वाले स्लाइड्स में इन की सब क्लॉजेस को वन बाय वन समझते हैं। सब क्लॉज 6.1 एक्शंस टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। आइए समझते हैं इस सब क्लॉज का पर्पस क्या है। एंश्योर रिस्क दैट कुड अफेक्ट कंफर्मिटी आर एड्रेस्ड। देखिए, इस सब क्लॉज का पर्पस है कि ऐसे सारे रिस्क जो कि प्रोडक्ट की कंफर्मिटी को अफेक्ट करते हैं, उनको एड्रेस किया जाए। सीज अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसके अलावा ऐसे सारे अपॉर्चुनिटीज जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को अफेक्ट करती हैं, उनको भी आइडेंटिफाई किया जाए और उस पर काम किया जाए। आइए अब समझते हैं कि यह सब क्लॉज हमें किन एक्शंस के बारे में बताता है। आइडेंटिफाई। जी हाँ, यह सब क्लॉज बताता है कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में आने वाले रिस्क और अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना है, उन्हें एनालाइज करना है और उनका असेसमेंट करना है। प्लान एंड इम्प्लीमेंट एक्शंस। और एक्शंस को प्लान करना है और उन्हें इम्प्लीमेंट करना है। इवेलुएट इफेक्टिवनेस। एक्शंस लेने के बाद उसकी इफेक्टिवनेस को इवेलुएट करना है। तो आइए समझते हैं यह सब क्लॉज रिस्क बेस्ड थिंकिंग के लिए क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स हमें देता है। आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, इंटरनल ऑब्लिक एक्सटर्नल। जी हाँ, यह सब क्लॉज कहता है कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना है, असेस लाइक्लीहुड एंड इम्पैक्ट, और इन रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी से होने वाले इम्पैक्ट का असेसमेंट करना है। प्रायोरिटाइज हाई मीडियम लो। इस इम्पैक्ट को प्रायोरिटाइज करना है बेस्ड ऑन हाई रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, मीडियम रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी एंड लो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। डिफाइन एक्शंस एंड ओनर्स। एक बार जब हम रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें इनको मिटिगेट करने के लिए एक्शंस को डिफाइन करना है और साथ साथ ऑनर्स को भी नॉमिनेट करना है। ऑनर्स को नॉमिनेट करने का मतलब यहाँ पे यह है कि हमें उन प्रोसेस ऑनर के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करनी है जो कि इन एक्शंस पे काम करेंगे। मॉनिटर रिजल्ट्स एंड रिव्यू। मिलने वाले रिजल्ट्स को टाइमली रिव्यू करना है। देखिए, ये सारे जो स्टेप्स हैं ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रॉब्लम होने के बाद सॉल्यूशन ढूँढना काफ़ी महँगा पड़ता है। लेकिन प्लानिंग से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस पे आने वाले रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ पे वर्क कर सकते हैं। आइए रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ के कुछ एग्जांपल्स को समझ लेते हैं। रिस्क, मशीन ब्रेकडाउन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान। जी हाँ, मशीन का ब्रेकडाउन एक रिस्क है क्योंकि इसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन होती है। तो रिस्क के लिए आपको जो एक्शंस यहाँ पे आइडेंटिफाई करने हैं वो है कि मशीन्स का मेंटेनेंस प्लान आपको पहले से बनाना है, ताकि आपके जो ब्रेकडाउन्स हैं वो कम से कम हों। सप्लाई डिले। सप्लाई डिले भी एक रिस्क है क्योंकि इसकी वजह से सप्लायर के जो चाइल्ड पार्ट्स हैं वो आपको डिलीवर नहीं हो पाएंगे और आप अपने प्रोडक्ट को नहीं बना पाएंगे। तो इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए सेकेंडली सप्लायर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और कुछ सेफ्टी स्टॉक भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। आइए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को भी समझ लेते हैं। न्यू मार्केट डिमांड, यह ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अपॉर्चुनिटी है और इसको मिटिगेट करने के लिए आपको अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। प्रोसेस ऑटोमेशन। प्रोसेस ऑटोमेशन भी एक अपॉर्चुनिटी होती है क्योंकि इसकी हेल्प से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाते हैं और अपने डिफेक्ट को कम कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको कॉस्ट एंड डिफेक्ट रिडक्शन स्ट्रेटजी पे काम करना पड़ेगा। आइए अब क्लॉज 6.2 पे डिस्कशन करते हैं, जिसका नाम है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स। रिक्वायरमेंट्स। आइए इस सब क्लॉज की रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं। ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी कंसिस्टेंट विद क्वालिटी पॉलिसी।
यह सब क्लॉज़ कहता है कि आपकी जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आपकी क्वालिटी पॉलिसी के साथ अलाइन होने चाहिए, बी मेज़रेबल और ये मेज़रेबल होने चाहिए और स्मार्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से बनने चाहिए। कम्युनिकेटेड एंड एप्लीकेबल टू रेलेवेंट फंक्शंस। यह क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स रेलेवेंट फंक्शंस को कम्युनिकेटेड होने चाहिए और उन पर एप्लीकेबल होने चाहिए। मॉनिटर्ड, इवैल्यूएटेड एंड अपडेटेड। इन क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को टाइमली मॉनिटर करना है, इनके रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करना है और अगर रिक्वायरमेंट हो तो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को अपडेट भी करना है। राइटिंग स्मार्ट क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। आइए समझते हैं कि स्मार्ट कॉन्सेप्ट क्या है। कि स्मार्ट में इसका मतलब होता है स्पेसिफिक, व्हाट एग्जैक्टली विल बी डन। जी हाँ, हमें यह समझना है कि क्वालिटी ऑब्जेक्टिव जो हम डिसाइड करते हैं तो उसमें एग्जैक्टली हमें क्या करना है। मेजरेबल, हाउ विल सक्सेस बी मेजर्ड। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स की जो आउटपुट है उसकी सक्सेस को कैसे मेजर करना है। ए अचीवेबल, इज इट रियलिस्टिक। आपका जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव है वह अचीवेबल होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि क्वालिटी ऑब्जेक्टिव लेते समय आपको देखना चाहिए कि वह रियलिस्टिक हो और रेलिवेंट, अलाइंड विद पॉलिसी। जी हाँ, आपका जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव है वह आपकी क्वालिटी पॉलिसी से अलाइन होना चाहिए। एंड टी, टाइम बाउंड, बाई व्हेन। और जो आपका क्वालिटी ऑब्जेक्टिव है वह टाइम बाउंड होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि क्वालिटी ऑब्जेक्टिव में यह क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि हम उसकी इफेक्टिवनेस को कितने टाइम में मेजर करेंगे। देखिए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। रिड्यूस कस्टमर कंप्लेंट्स बाय 20% विद इन 12 मंथ। यह जो स्टेटमेंट है यह क्वालिटी ऑब्जेक्टिव का एक अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि यह स्मार्ट कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से बना है। आइए इसे समझते हैं। देखिए इसका मतलब स्पेसिफिक होता है तो ये स्टेटमेंट एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है जो बताता है कि आपकी अपनी कंप्लेंट्स को कितने परसेंट रिड्यूस करना है। मेजरेबल, जी हाँ, इस क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को हम इजीली मेजर कर सकते हैं। अचीवेबल, जी हाँ, यह आपका जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव है ये अचीवेबल है। ऐसा नहीं है कि आप 1 साल के अंदर अपनी प्रॉब्लम्स को या कस्टमर कंप्लेंट्स को 20% तक रिड्यूस नहीं कर सकते। यह पॉसिबल है। रेलेवेंट, अलाइन विद पॉलिसी। ये आपकी क्वालिटी पॉलिसी के साथ भी अलाइन है क्योंकि आपकी क्वालिटी पॉलिसी कहती है कि आपकी जो कस्टमर कंप्लेंट्स हैं वो 0 होनी चाहिए। टाइम बाउंड, देखिए क्वालिटी ऑब्जेक्टिव टाइम बाउंड है क्योंकि इसमें साफ-साफ ये बात की गई है कि आपको अपनी कस्टमर कंप्लेंट्स को विद इन 12 मंथ 20% तक रिड्यूस करना है। प्लानिंग टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट इज़ इंक्लूड। आइए समझते हैं कि इन क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए किस तरह की प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है। और ईच क्वालिटी ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स, तो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव में क्या इंक्लूड होना चाहिए, आइए इसको भी समझते हैं। एक्शन रिक्वायर्ड, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को यह इंश्योर करना चाहिए कि जो भी क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स लिए गए हैं उस पे एक्शंस होना चाहिए। रिसोर्स, पीपल, इक्विपमेंट और बजट। ऑर्गेनाइजेशंस को यह इंश्योर करना चाहिए कि जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्स है वो अपने एम्प्लॉयज़ को देने चाहिए, जैसे कि पीपल, इक्विपमेंट और बजट। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनर, हर क्वालिटी ऑब्जेक्टिव के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन या ऑनर को डिफाइन करना भी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टाइमलाइन एंड माइलस्टोन, हर क्वालिटी ऑब्जेक्टिव का एक टाइमलाइन होना चाहिए और उसके माइलस्टोन भी डिफाइन किए जाने चाहिए। मेथड्स ऑफ मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस को यह इंश्योर करना है कि जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कैसे मॉनिटर करना है और उनका जो मेजरमेंट है वो किस तरह से किया जाना चाहिए। क्राइटेरिया फॉर सक्सेस, यह भी डिसाइड किया जाना चाहिए कि क्वालिटी ऑब्जेक्टिव का जो आउटपुट है कब उसे सक्सेसफुल माना जाएगा। आइए इसे क्वालिटी ऑब्जेक्टिव टेम्पलेट की हेल्प से समझते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, देखिए आपके ऑब्जेक्टिव में क्या क्या होना चाहिए। टारगेट, जी हाँ, आपके क्वालिटी ऑब्जेक्टिव में यह क्लियर होना चाहिए कि उस क्वालिटी ऑब्जेक्टिव का टारगेट क्या है। ऑनर, उस क्वालिटी ऑब्जेक्टिव पे किस प्रोसेस ऑनर को काम करना है यह भी क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। एक्शंस, क्या एक्शंस लेने हैं वो डिफाइन होने चाहिए। रिसोर्स, उस एक्शंस को लेने के लिए किस तरह की रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है वो भी क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। स्टार्ट डेट, टारगेट डेट, हर क्वालिटी ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट में यह क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि उसकी स्टार्ट डेट क्या होगी और उसकी जो टारगेट डेट है वो क्या होगी। मेजरमेंट ऑब्लिक केपीआई, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव का मेजरमेंट कैसे होगा या क्या परसेंटेज उसके लिए फिक्स की गई है वो भी क्लियरली क्वालिटी ऑब्जेक्टिव के साथ डिफाइन होना चाहिए। रिव्यू फ्रीक्वेंसी, रिव्यू की फ्रीक्वेंसी भी डिफाइन होनी चाहिए कि जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव है उसको हमें 3 महीने में रिव्यू करना है या हमें 6 मंथ में रिव्यू करना है। आइए अब क्लॉज 6.3 प्लानिंग ऑफ चेंजेस की बात करते हैं।
व्हाट टू कंसिडर ड्यूरिंग चेंज। यह सब क्लॉज हमें बताता है कि जब हम चेंज करते हैं तो हमें किन चीजों को कंसिडर करना चाहिए। पर्पज एंड इंटेंडेड आउटकम, कि जब भी कोई चेंज मैनेजमेंट होता है तो ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करना चाहिए कि उस चेंज का पर्पज क्या है और उससे हमें क्या आउटकम मिलेगा। पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज एंड रिस्क, इस होने वाली चेंज के जो आउटपुट है वो क्या होंगे, इस चेंज में किस तरह का रिस्क इन्वॉल्व होगा। रिसोर्स नीडेड, चेंज करते समय इस चेंज में लगने वाले जो रिसोर्स हैं उन्हें भी ऑर्गेनाइजेशंस को चेक करना चाहिए। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑर्गेनाइजेशंस को यह भी इंश्योर करना चाहिए कि उस चेंज को करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। नीड टू अपडेट क्यूएमएस डॉक्यूमेंटेशन, यह भी इंपॉर्टेंट है कि जो चेंजेस आपके ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं उसे क्यूएमएस में डॉक्यूमेंट किया जाना चाहिए। वेरिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग आफ्टर चेंज, चेंज होने के बाद उस चेंज का इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन हुआ है या नहीं हुआ है, इसको भी वेरीफाई करना चाहिए और कुछ टाइम तक उसकी मॉनिटरिंग भी जरूर करनी चाहिए। आइए चेंज मैनेजमेंट के एक एग्जांपल को समझते हैं। प्लान्ड एक्शंस ड्यूरिंग न्यू सीएनसी लेथ इंस्टॉलेशन। जी हाँ, ये चेंज मैनेजमेंट का एक एग्जांपल है जहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशंस में एक नई सीएनसी लेथ मशीन का इंस्टॉलेशन होता है तो उस समय किस तरह के चेंजेस आते हैं उसे इस स्लाइड में समझते हैं। वैलिडेट कैपेबिलिटी बिफोर प्रोडक्शन, इस सीएनसी मशीन को लेने से पहले या उसके मास प्रोडक्शन से पहले हमें मशीन की कैपेबिलिटी को चेक करना चाहिए। अपडेट वर्क इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसेस एफएमई है। बिफोर प्रोडक्शन हमें वर्क इंस्ट्रक्शंस को भी अपने अपडेट करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि इस प्रोसेस में किस तरह के फेलियर मोड्स हैं और उन पर प्रॉपर एक्शन लिया गया है या नहीं। ट्रेन ऑपरेटर्स एंड मेंटेनेंस स्टाफ, हमें अपने ऑपरेटर्स को इस मशीन को चलाने के लिए ट्रेन करना चाहिए और मेंटेनेंस स्टाफ को भी ये पता होना चाहिए कि ब्रेकडाउन की कंडीशन में उन्हें क्या करेक्टिव एक्शंस मशीन को अप करने के लिए लेने हैं। शेड्यूल इनिशियल मॉनिटरिंग एंड रिव्यू, एक बार जब मशीन चल जाए तो इनिशियली मॉनिटरिंग एंड रिव्यू को भी हमें शेड्यूल करना चाहिए। अपडेट मेंटेनेंस प्लान एंड स्पेयर पार्ट लिस्ट, हमें अपने मेंटेनेंस प्लान को भी अपडेट करना चाहिए और स्पेयर पार्ट्स की लिस्ट को भी अपडेट करना चाहिए। मॉनिटरिंग मेजरमेंट एंड रिकॉर्ड, देखिए क्लॉज 6 क्योंकि प्लानिंग की बात करता है तो इतने सारे चेंज को जब हम प्लान करते हैं तो उनके इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद उनकी मॉनिटरिंग, उनका मेजरमेंट और उनको डॉक्यूमेंटेड करना भी इम्पॉर्टेंट है। हमें अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना चाहिए और उसमें यह डॉक्यूमेंट करना चाहिए कि हमने इस चेंज के लिए क्या असेसमेंट किया है और क्या एक्शंस लिए हैं, हमने अपने क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स क्या बनाए हैं और परफॉर्मेंस डेटा क्या डिसाइड किया है। चेंज रिकॉर्ड्स एंड वेरिफिकेशन एविडेंसेस, हमें इस चेंज में होने वाले रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन करना चाहिए और जो वेरिफिकेशन के डेटा हैं उन्हें भी डॉक्यूमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। मैनेजमेंट रिव्यू दैट कंसिडर प्लानिंग आउटपुट, देखिए हमें मैनेजमेंट रिव्यू के उस डेटा को भी कंसिडर करना चाहिए जो कि उन्होंने प्लानिंग आउटपुट के लिए लिए हैं। टूल्स, डैशबोर्ड, ऑडिट रिपोर्ट्स, केपीआई ट्रैकर। डैशबोर्ड, ऑडिट रिपोर्ट्स और केपीआई ट्रैकर से हम इन डेटा को इजीली मेंटेन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन विद अदर क्लॉजेस, आइए देखते हैं कि क्लॉज नंबर 6 का जो इंटीग्रेशन है वो आईएसओ के अदर क्लॉजेस से किस तरह से है। क्लॉज 4, कंटेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्म्स रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, देखिए क्लॉज 4 के साथ इसका इंटीग्रेशन है क्योंकि क्लॉज 4 रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को इन्फॉर्म करने की बात करता है। क्लॉज 5, लीडरशिप प्रोवाइड्स कमिटमेंट एंड सोर्स, जी हाँ, क्लॉज 5 के साथ भी इसका इंटीग्रेशन है क्योंकि क्लॉज 5 कमिटमेंट, लीडरशिप, कमिटमेंट एंड रिसोर्स की बात करता है। क्लॉज 7, सपोर्ट प्रोवाइड्स कॉम्पिटेंस एंड डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, क्लॉज 7 के साथ भी इसका इंटीग्रेशन है क्योंकि क्लॉज 7 कॉम्पिटेंस और डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन की बात करता है। और इसी तरह से क्लॉज 9 के साथ भी इसका इंटीग्रेशन है क्योंकि क्लॉज 9 परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की बात करता है। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन, आइए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स को समझते हैं जो कि हमें क्लॉज 6 के इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करते हैं। कीप रिस्क रजिस्टर सिंपल एंड विजुअल, जी हाँ, हमें अपने जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन और मिटिगेशन के रजिस्टर हैं उनको सिंपल बनाना चाहिए और उन्हें फ्लोर पे विजुअलाइज करना चाहिए। यूज क्रॉस फंक्शनल टीम्स फॉर ऑब्जेक्टिव प्लान्स, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को बनाते समय क्रॉस फंक्शनल टीम्स को एक साथ बैठकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए ताकि एक सही और इफेक्टिव क्वालिटी ऑब्जेक्टिव डिफाइन हो। लिंक ऑब्जेक्टिव टू डेली मैट्रिक्स ऑन शॉप फ्लोर बोर्ड्स, आपके जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो शॉप फ्लोर पे लगने वाले डेली मैट्रिक्स से अलाइन होने चाहिए। रिव्यू ऑब्जेक्टिव क्वार्टरली एंड आफ्टर मेजर चेंजेस, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को क्वार्टरली रिव्यू करना चाहिए और अगर कुछ मेजर चेंजेस हैं तो भी रिव्यू करना चाहिए। कम्युनिकेट प्रोग्रेस टू टीम्स रेगुलरली, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसे भी अपनी टीम के साथ रेगुलरली कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। चेकलिस्ट फॉर क्लॉज 6 कंप्लाइंस, आइए समझते हैं कि क्लॉज 6 के कंप्लाइंस के लिए किस तरह की चेकलिस्ट बनानी चाहिए और उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए।
आर रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाइड एंड एक्टेड अपॉन। जी हाँ, उस चेकलिस्ट में क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या आपने रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई किया है और उन पर एक्शन लिया गया है। आर क्वालिटी ऑब्जेक्टिव स्मार्ट एंड डॉक्यूमेंटेड, क्या आपकी क्वालिटी ऑब्जेक्टिव जो हैं वो स्मार्ट है और डॉक्यूमेंट किए गए हैं। आर प्लान्स फॉर ऑब्जेक्टिव्स रिसोर्स एंड असाइंड, क्या क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो रिसोर्स हैं उनको प्लान किया गया है और क्या लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई है। और चेंजेस प्लान एंड रिकॉर्ड्स केप्ट, क्या जो चेंजेस हैं उनको प्लान किया गया था और उनके जो रिकॉर्ड्स हैं उनको संभाल कर रखा गया है। इज इफेक्टिवनेस ऑफ एक्शंस इवेल्युएटेड, क्या एक्शंस की इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट किया गया है या नहीं। कंक्लूजन एंड कॉल टू एक्शन। देखिए, क्लॉज सिक्स हमें सिखाता है कैसे हमें अपने रिस्क को कंट्रोल करना है, अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करना है और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। अगर हम अच्छी प्लानिंग करते हैं तो हमारा क्यूएमएस स्ट्रांग होगा और इफेक्टिव बनेगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको किस नए क्लॉज पे मुझसे डिस्कशन करना है। और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नमस्कार। जय हिंद।